हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउन्स द नेमिंग वर्ड्स। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। नाउन्स होते हैं हमारे क्या, नेमिंग वर्ड्स। हिंदी में अगर हम बोले तो संज्ञा, नाम वाले शब्द। जो संज्ञा होती है या नाम देने वाले शब्द होते हैं वो नाउन्स होते हैं। अभी होते क्या है, चलिए समझते हैं। इनकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है। द वर्ड्स वी यूज टू नेम अ पर्सन, किसी पर्सन को नेम करने के लिए प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को जब हम नेम करने के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। जिस शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को नाम देने के लिए करते हैं उसे संज्ञा कहलाते हैं। यानी जब हम एक व्यक्ति को, स्थान को या वस्तु को नाम देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे दिया गया अनुच्छेद पढ़ते हैं। आपको ये सुंदर सा चित्र दिख रहा है। इस पिक्चर में हमारे पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और अब हम इसमें पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। ठीक है, A park is a place where you go for a morning walk. In the morning, हम पार्क में कब जाते हैं, हम जाते हैं मॉर्निंग में। और किस लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, देयर आर मेनी बर्ड्स, ट्रीज, बेंचेस एक्सेट्रा इन द पार्क। ये कुछ चीजें होती हैं जो पार्क में होती हैं। देयर इज ग्रीन ग्रास, ग्रास होती है ग्रीन कलर की इन द पार्क। पीपल गो इन द पार्क फॉर वॉकिंग। पीपल यानी लोग पार्क में जाते क्यों हैं, वॉकिंग के लिए। एक्सरसाइजिंग एंड चिल्ड्रन गो टू प्ले, वॉक करने के लिए। एक्सरसाइज यानी आपकी, छोड़ो, वॉकिंग एक्सरसाइज करने के लिए। एंड चिल्ड्रन गो टू प्ले, बच्चे क्यों जाते हैं, खेलने के लिए। उपयुक्त पैसेज में बोल्ड वर्ड्स यानी जो ये पिंक कलर वाले आपके वर्ड्स हैं, स्थान, पक्षी, वस्तु तथा व्यक्ति, सभी नाउन अर्थात नेमिंग वर्ड्स हैं। जो इस पैराग्राफ में हमारे बोल्ड वाले वर्ड्स हैं, पिंक कलर वाले, उसमें स्थान क्या था हमारा, पार्क था। ठीक है, फिर पक्षी यानी बर्ड्स, वस्तु यानी ट्रीज, बेंचेस, ग्रास, ये सारी हमारी वस्तु यानी चीजें हो गई। और व्यक्ति, पीपल, चिल्ड्रन, सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। अगर हमें इसका एक नाम देना है तो हमें बोलना पड़ेगा ना कि ये एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ऐसे। ठीक है, आइए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को नाम को जाने। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम कैसे होते हैं। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के नाम। नेम ऑफ पर्सन देखेंगे कि व्यक्तियों के नाम कैसे होते हैं हमारे पास, उनमें कौन से नाउन आते हैं। इन नाउन्स का प्रकार व्यक्तियों के नाम के लिए किया जाता है। चित्र को देखिए और समझिए। अब जैसे ये पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है। आदमी को क्या बोलते हैं, मैन। तो मैन एक नाउन है। फिर हमें यहाँ पे दिख रही है एक वुमन, और वुमन यानी औरत है ना, तो वुमन क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। यहाँ पर हमें दिख रहा है एक अध्यापक, और अध्यापक क्या होते हैं हमारे, टीचर होते हैं। तो टीचर भी हमारा नाउन हो गया। यहाँ पे क्या है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है यानी चालक है वो, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, ड्राइवर बोलते हैं। और एक सैनिक यानी सोल्जर। डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन ना। ये पिक्चर में हमें दिख रहा है डाकिया जो हमारे लेटर्स लेके आते हैं। तो इससे आपको समझ आया कि ये नाउन कैसे हुए, जिनसे हमें किसी व्यक्ति के नाम का पता चले। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे, व्यक्तियों के विशेष नाम कैपिटल लेटर से आरंभ होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के विशेष नाम को हम लोग किससे शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे रमेश, शीला, इन दोनों में आप लोगों ने देखा कि हमने शुरू किससे करा, कैपिटल लेटर से, और उसके बाद हम फिर स्मॉल लेटर्स यूज कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं नेम ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस के नाम क्या होते हैं? स्थानों के नाम। इन नाउन का प्रयोग स्थानों के नाम के लिए किया जाता है। चित्र को देखिए और समझिए। अब कौन से नाउन जो है जो हमें स्थान यानी जगहों का नाम के लिए यूज में आते हैं? पहला है हमारे पास जंगल। जंगल यानी फॉरेस्ट। फिर आता है बाजार। बाजार यानी मार्केट। फिर शहर। शहर क्या होता है? सिटी। तो इन पिक्चर्स में भी हमें क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है, फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट एक जगह है ना, जगह का नाम क्या हो गया? फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे मार्केट यानी बाजार हमारा, है ना। बाजार हम कहते हैं ना, मुझे बाजार जाना है। कहाँ जाना है? बाजार। तो हमें जिस चीज से ये पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसका नाम पता चले, जैसे मार्केट। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई आपसे पूछे आपको कहाँ जा रहे हो, अगर आपको शहर जा रहे होंगे तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू द सिटी। तो इससे मुझे नाम पता चला जगह का। तो इसीलिए ये हो गए हमारे कौन से वाले नाउन? नेम ऑफ प्लेसेस वाले नाउन। ठीक है। और कौन सी जगह होती है? पार्क होता है हमारे यहाँ, सुंदर सा पार्क है। फिर ये क्या है? स्कूल। और ये है हमारी विलेज। विलेज यानी गांव। नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स के नेम बताने वाले नाउन। पक्षियों और जनजाति पक्षियों और जंतुओं के नाम। पक्षियों और जंतु के क्या नाम होते हैं? इन नाउन का प्रयोग पक्षी तथा जानवर के नामों के लिए किया जाता है। ये वाले नाउन आपके पक्षी और जानवर के नाम के लिए करते हैं हम। चित्र में देखिए और समझिए। हम चित्र देखते हैं और समझते हैं। पिजन। पिजन यानी कबूतर। पैरेट। पैरेट यानी तोता। ये रहा हमारा तोता, हरा तोता। फिर कुकू। कुकू कौन सी बर्ड है? ये वाली बर्ड देख के आप पहचान रहे हैं कौन सी है? ये है कोयल। अब इनका नाम है ना ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कौन सी बर्ड देखी, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने कबूतर देखा, है ना। तो हमें इससे पता चलता है। तो जिससे हमें ये पता चले कि हमने कौन सा बर्ड देखा है या जंतु देखा, जंतु यानी जानवर देखा, वो हमारे ये वाले हमारे नेम ऑफ बर्ड्स हो जाते हैं। अब हमारे लायन। लायन यानी शेर। शेर हमारा जंगल का राजा। जिराफ। जिराफ की होती है बहुत लंबी गर्दन, है ना। तो ये हमारा जिराफ हो गया। डॉग। आपकी गली में भी होगा, कुछ होगा, घर में भी होता है। डॉग यानी कुत्ता। फिर नेम ऑफ थिंग्स। जिन वर्ड से हमें क्या पता चले? वस्तुओं के नाम पता चले, चीजों के नाम। ठीक है। इन नाउन का प्रयोग वस्तुओं के नाम के लिए किया जाता है। वस्तु यानी चीजों के नाम के लिए। चित्र देख के समझते हैं। बुक। बुक यानी किताब। कार। कार यानी हमारी जिसमें हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं। लैम्प, है ना, ये हमारे को रोशनी देता है। फिर पलंग। पलंग यानी हमारा बेड, जिसपे हम करते हैं बहुत सारा आराम। तो आप लोगों को अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे वो चीज दे दे, तो आप समझ पाएंगे क्या चीज की बात हो रही है, क्योंकि इस कमरे में तो इतनी सारी चीज है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे किताब दे दे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या मांग रही हूँ। तो यानी ये उस चीज का नाम हुआ। अगर मैं कहूँ वो जला दे, वो जला दे, तो आप पूछेंगे ना कि लाइट जलानी है, बल्ब जलाना है, लैंप जलाना है, क्या जलाना है। तो ये उस चीज का नाम हुआ। तो इसी से हमें नाउन्स की बहुत जरूरत रहती है। ठीक है। यही था इस चैप्टर में। मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, आपको अलग अलग चीजों के नाम समझ आए हो, और आपको ये समझ आया हो चीजों के नाम, लोगों के नाम, जगह के नाम। और हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? पशु पक्षी और जीव जंतुओं के नाम। ठीक है। और ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं नाउन। ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और रोज पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।